हेलो बच्चों, आपकी मैम आ चुकी हैं पॉलिनॉमियल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। हमने ऑलरेडी 15 को MCQs कंप्लीट कर लिए थे एज अ प्रैक्टिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो क्वेश्चन। द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, अगेन इसमें हमें क्या बताना है? द नेचर ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, इसमें भी हमने नेचर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिना रूट्स निकाले उसके क्या निकालना? ज़ीरोज़। तो एक बार देखें आप लोगों के लिए। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x² प्लस के एक्स प्लस के। हमें पूछा है कि अब इसके दो रूट्स होंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का नेचर क्या होगा? क्या दोनों पॉजिटिव होंगे या उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा? क्या दोनों इक्वल होंगे? इस तरह की हमसे बातें पूछी गई हैं। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। तो हमें तो रिलेशन पता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो आप सम ऑफ द रूट्स लिख सकते हो। कितना होता है? -b/a, सो इट इज़ गोइंग टू बी -k एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू k। तो सम ऑफ द रूट्स आपको पता चल गया -k एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज k। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? यस, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब दोनों का नेचर क्या हो? सेम। या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तभी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और कोई केस में ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये दो ही केस हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेम नेचर ऑफ नंबर देयर आंसर विल बी पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, एक और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों बातें लिख ली। अच्छा, हमें एक और कंडीशन दी है। हमें एक और कंडीशन क्या दी है? अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है? के। सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? -k के बराबर है। अच्छा, अगर सपोज सेकंड वाली कंडीशन होती तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव आता। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होते तो उनका एडिशन भी क्या होता? पॉजिटिव। बट हमारे दोनों रूट्स का सम कैसा आ रहा है? नेगेटिव। मतलब ये वाली सेकंड कंडीशन नहीं हो सकती। कौन सी कंडीशन होगी? बोथ द नंबर शुड बी नेगेटिव, दैट्स वाई देयर समेशन विल बी नेगेटिव एंड देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? बोथ द रूट्स आर ऑलवेज। अच्छा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, सही बात है। बोथ दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? दोनों कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आया समझ में? ऐसे ही इसका आंसर क्या था? बोथ नेगेटिव। 15 वाला हमने ये नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आपको कोई डाउट तो नहीं? ओके बच्चों, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, पॉलिनॉमियल है ना तो इक्वल टू कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। वो पूछ रहे हैं a एंड c हैव अपोजिट साइन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या a और c का अपोजिट साइन है? क्या b और c का अपोजिट साइन है? क्या c और a का सेम साइन है? या c और b का अपोजिट साइन है? देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ उसको कैसे करना है। देखो, जब भी इक्वल रूट्स होते हैं ना तो सबसे पहले तो आप सीखो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट। देखो, डिस्क्रिमिनेंट, 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 डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है। या तो रूट्स रियल हो सकते हैं या तो रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये नेचर ऑफ रूट्स हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। बात समझ में आ रही है? इसको हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ेंगे तो एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसलिए ये आपको मैं बता रही हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उससे हमें पता चलता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं।
इसका रीज़न मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों, कैसे पता चलता है कि रियल रूट्स हैं कि नो रियल रूट है, ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें कैसे पता चलता है, ये आपको मैं सिखाऊंगी किस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट आप अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। ये हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। बिना सॉल्व किए हम जान सकते हैं कि इस इक्वेशन या पॉलिनोमियल के रूट्स का नेचर कैसा होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे चलें तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द नेचर ऑफ द रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। इक्वल वाली कंडीशन क्या थी, d = 0। d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। यहाँ पे b मतलब b² = क्या आ गया, 4ac। b² = क्या आ गया, 4ac। चलो बच्चों अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। चलो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, b² - 4ac = 0। सिंस द रूट्स आर इक्वल, जीरोज आर इक्वल, तो हम b² - 4ac = 0 लिख सकते हैं, यस और नो, यस। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, और डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे d कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो यहाँ से आपको पता चलेगा b² = 4ac। b² = क्या होगा, 4ac। अब देखना इससे हमें किस में रिलेशन पता चलेगा, b और c कैसे अफेक्ट करते हैं b को, a और c कैसे अफेक्ट करते हैं b को। देखो आपका फोकस होना चाहिए LHS पे, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, LHS। LHS में क्या लिखा है, b²। LHS में क्या लिखा है, b²। अगर b को मैं नेगेटिव रखूं या b को मैं पॉजिटिव रखूं, दोनों केसेस में b² की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यस और नो, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं। b कुछ भी हो, डजेंट मैटर, b नेगेटिव हो b पॉजिटिव हो, बट उसका स्क्वायर करने पर हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। मतलब क्या मतलब अगर LHS में कोई चीज़ लिखी है यहाँ पर, तो LHS तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्या देखना है, RHS देखना है। अच्छा पॉजिटिव मतलब LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होगा, मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम। A और C का साइन क्या होगा, सेम, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो बताओ A और C शुड हैव सेम साइन। कौन सा ऑप्शन लगा कर आएंगे बच्चे, ऑप्शन लगा कर आएंगे C ऑप्शन। तो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है ये वाला क्वेश्चन, साइन से खेल पाओगे अब। तो ये जो 15, 16, 17 हैं एक जैसे क्वेश्चन, बट देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट की। आया समझ में। तो LHS क्या था, पॉजिटिव। LHS पॉजिटिव था तो RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और RHS पॉजिटिव कब होगा, जब A और C का सेम साइन होगा, क्योंकि हमें पता है सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। खत्म। आया। चलो आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, इसमें से एक जीरो क्या है, -1 है, देन पूछ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज क्या होगा। कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, k(x³ - सम ऑफ द जीरोज, here it is cubic polynomial, so there are 3 zeros, alpha, beta and gamma, x² plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma. This is the structure of cubic polynomial, ये हमने सीखा है। x³ minus sum of the roots into x² plus product of the roots 2 at a time, sum of the product of the roots 2 at a time into x minus product of the roots, ये होता है स्ट्रक्चर। और हमने रिलेशन भी पढ़ा है, व्हाट इज दैट रिलेशन, यस, द सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 जीरोस एट अ टाइम is equal to c/a and the product of the zeros alpha beta gamma is equal to -d/a। ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं जब हमने चैप्टर का क्या पढ़ा था, बेसिक्स। तो हमसे बोला है इसमें से एक ज़ीरो क्या है हमारा, -1, एक ज़ीरो क्या है, -1। तो हमें पूछा है अदर 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सपोज हमें क्या दिया है, गामा की वैल्यू दी है -1, तो अल्फ़ा बीटा इंटू -1 इक्वल्स टू -d/a होगा, यस और नो। यहाँ पर d की जगह कौन है, d की जगह यहाँ पे c बैठा है। ये बात समझ में आ रही है ना। वैसे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं उसमें क्या लिखा होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये ऐसे लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर d की जगह c बैठा है और a की जगह 1 बैठा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू -1 किसके बराबर है, -c के बराबर, यस और नो।
ये बात समझ में आ रही है? माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सी। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस पूछा है हमसे। क्या पूछा है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू अदर जीरोस। द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर जीरोस कितना आ रहा है? सी। बट हमारे ऑप्शन में तो सी तो है ही नहीं। हमारे ऑप्शन में किस में आंसर चाहिए? ए और बी में। ऑप्शन में किस में आंसर चाहिए? ए और बी में। करें आगे? तो हमने निकाल लिया। ओके बेटा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो देखना बच्चों। ओके, हमने निकाल लिया। ओके, हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की जगह हम सही से लिख देते हैं। ये हमारा माइनस सी आया था, तो हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर रूट्स कितनी मिल गई थी? सी मिल गई थी। और यहाँ कितना आएगा? माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी की जगह सी बैठा है अपॉन ए, दैट इज़ 1। यहाँ कितना आएगा? सी अपॉन ए। सी की जगह यहाँ बी बैठा है, बी अपॉन ए। यहाँ माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक ज़ीरो हमें क्या मिला था? एक ज़ीरो हमने क्या मान लिया था? लेट गामा इक्वल टू -1, क्योंकि एक ज़ीरो हमें दिया है कितना है? -1। तो हमने इसमें तो रख दिया गामा की वैल्यू, इसमें भी रखते हैं गामा की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू जब आप सेकंड रिलेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू बी, यही आएगा आपके पास। अच्छा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? सी। तो सी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी आएगा, यस और नो? यस। यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा, बताओ बताओ, मिल जाएगा? यस। सी माइनस बी इक्वल्स टू, ये बी का इधर ट्रांसपोजिशन किया, अल्फ़ा बीटा का इधर, सी माइनस बी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यस बेटा, गामा की यहाँ पे भी रखो वैल्यू। गामा की वैल्यू हमने -1 मानी थी, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया? -a+1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? सी माइनस बी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -a+1। सॉल्व करो ज़रा। क्या पूछा था? द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर जीरोस, मतलब सी की वैल्यू, सी किसके बराबर होगा? -a+b+1। बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर पूछा भी जाएगा तो। देखो एमसीक्यू में पूछ लिया इन लोगों ने, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्यूबिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसमें? यूज़ हो गया। आया समझ में? तो एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो एमसीक्यू में 1 नंबर तो हम गंवाएंगे नहीं, तो इससे अच्छा क्या है? कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे चलें, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? b माइनस a+1, b माइनस a+1, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में बच्चों को? यस। चलो नेक्स्ट देखो। यस, अपने आप ट्राई करो एक बार, नहीं आता है तो मैं बताऊंगी। इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, इसमें से हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? चलो ये भी अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, पता नहीं क्यों ही पूछते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। x² + ax + b, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमसे बोला है इसमें से जो भी जीरो होगा उसमें एक जीरो का नेचर बता दिया, मतलब अल्फा बता दिया हमें क्या है? नेगेटिव। तो हमें पूछा है कि बीटा का नेचर कैसा होगा, यही पूछा है ना, कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। अच्छा, एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है? नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव। नाइस, एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव। ओके, अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या होगा? माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का क्या है? नेगेटिव। देखो, वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म, ये अभी छोड़ दो, वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा पहले वाले का नेगेटिव है, यही दिया है। तो जल्दी से बता दो, ये बात समझ में आई? क्वेश्चन रीड करके, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस अल्फ़ा, बिकॉज वन ज़ीरो इज़ द नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, then sum of the zeros will be equals to 0, yes or no? Yes. And product of the zeros is equal to -α²। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? और -α² किसके बराबर होगा? b के बराबर। तो b की वैल्यू क्या आएगी? अल्फ़ा की वैल्यू, चलो ठीक है ऑप्शन पढ़ते हैं। हैज़ नो लीनियर टर्म, yes, linear term and constant term is negative, constant term is negative। सही है, पहला ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। constant term
देखो यहाँ से पता चल रहा है ना बी नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब बी कैसा होगा, पॉजिटिव, नो कैसा होगा, नेगेटिव। बी नेगेटिव मतलब बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। अब क्या बोल रहे हैं, कैन हैव अ लीनियर टर्म। लीनियर टर्म मतलब एक्स, वो एक्स वाली टर्म, एक्स वाला कोफिशिएंट तो जीरो हो गया ना, ए कितना हो गया, जीरो, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है, जीरो। आ रहा है समझ में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार फिर से और देखना है, बता दो, देख लो बेटा। चलो, एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का अपोजिट साइन है। अगर एक ज़ीरो ए है तो दूसरा ज़ीरो क्या है, माइनस ए। तो जल्दी से बता दो, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ जाएगा ज़ीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ से आप सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालो, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आएगा यहाँ से आपके पास, माइनस ए, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आएगा आपके पास, बी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप दोनों को इक्वेट करोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया था, माइनस ए। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इक्वल टू क्या है, माइनस ए। तो दोनों को इक्वेट करना होगा तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, ज़ीरो। और यहाँ से हमें पता चला, देखो ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कि हमेशा पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। ए स्क्वायर कैसा होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। इसका मतलब बी कैसा होगा, नेगेटिव। तो मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, लीनियर टर्म क्या हो गई, लीनियर टर्म हो गई ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म हो गई नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही है, नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, ए ऑप्शन। 2 बार समझा दिया है बच्चों, अलग अलग तरीके से। अब आप देख लो आपको समझ में आया है कि नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स है, क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3x माइनस 1, और एफ ऑफ 1 क्या दिया है, ज़ीरो, क्योंकि 1 इसका क्या है, ज़ीरो, मतलब x की जगह 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमने फैक्टर थ्योरम भी सीखी है। तो यहाँ से आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लोगे फर्स्ट एक्सप्रेशन से, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 रखना है, रख लोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है, 0। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कर लिया तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 1। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1। चलो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करो, है ना, पता है कितना आता है तुम लोगों को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करो, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो ऐसे सोचो, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो ए सी के बराबर है, दैट इज़ 2, एंड व्हेन यू ऐड दोज 2 नंबर्स इट इज़ इक्वल टू 3। तो वो दो नंबर क्या हैं, 2 एंड 1। तो हम लिख लेते हैं, इन दोनों से कॉमन लो, ए आएगा, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 2 और 1। तो हमसे क्या पूछा था, देन a इक्वल टू, तो 1 तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या लगा कर आएंगे, 2। आया बच्चों को समझ में, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, क्या 0 हो सकता है a की वैल्यू, सोच के बताओ, क्या a की वैल्यू 0 हो सकती है, येस और नो। इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई नॉट। क्या 0 इसका आंसर हो सकता है, क्या a की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, येस, बिकॉज a, अगर आप a की जगह 0 रख दोगे, अगर आप a की जगह क्या रख दोगे, 0, तो हमारी लीडिंग टर्म, हमने बताया है आपको कि लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया तो यस उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, डिग्री चेंज तो नेचर चेंज, इसलिए लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये तो कभी भी आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ए की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 और 2। सिंस ऑप्शन में 1 नहीं दिया था तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्ट कर आएंगे। अगर ये पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन आता तो क्या करते हम, ये पूरा सॉल्व करके बताते। आ रहा है समझ में, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है तो ये अच्छे से कर लेना।
बेटा पूरा ही आपका सिलेबस का है, बट ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्यूबिक का, है ना, क्योंकि भरोसा नहीं है क्यूबिक का एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो हम क्यों रिस्क लें, इसलिए हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x² प्लस 8x प्लस के इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक ज़ीरो ए है तो दूसरा ज़ीरो क्या है, 1/a, दोनों जीरोस एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब पता है ना, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, यस। So according to the quadratic polynomial, the sum of the zeros is given as -8/3 and the product of the zeros is given as k/3। इसमें तो कोई रिलेशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशन पता है। अच्छा, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, a इंटू 1/a दैट इज इक्वल टू 1, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, यस और नो, यस। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, k इक्वल टू 3। आगे चलें, चलो एक और क्यूबिक वाला, बड़ा आसान है, देखो द सम ऑफ द जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, -d/a, खत्म। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलें, यस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो ये बाइनोमियल का बाइनोमियल से प्रोडक्ट कैसे होता है, अल्फा का दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 का दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो, ये आएगा। अच्छा, हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, f(x) इज इक्वल्स टू क्या दिया है, x² माइनस सी एक्स माइनस सी, बताओ दिया है कि नहीं। हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो -c है उसका अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो, यस कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई -c, और c की वैल्यू कितनी है -2c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस cx माइनस 2c। बताओ, जब आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा a कितना है 1, b कितना है -c एंड c कितना है -2c। कोई दिक्कत नहीं, तो बस वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है, तो कर दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a, तो c आ जाएगा। और अल्फा, ओके सॉरी गलत कर दिया, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a, तो c आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2c, तो यहाँ पे पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2c, अल्फा प्लस बीटा कितना है c, और ये +1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, -c + 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यस -c + 1, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, इजी था। ओके, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है ना, कर लोगे, कर लो बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। हमें निकालना क्या था इसकी वैल्यू, तो पुट कर देते हैं -5/2 + 1/2 -4/2 मतलब -2। लगा दें आंसर, लगा दो -2। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करो। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। देखो अब बच्चों, तुम लोगों को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम्हें नहीं होना है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, किसको, 3 - 2x - x² का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ द कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टू लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के फॉर्म में अरेंज करोगे। तो यहाँ से क्या आएगा, -x² - 2x + 3। अब कंपेयर करो तो तुमको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, और c कितना मिलेगा, 3। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, मतलब -2, बाहर भी माइनस है, अपॉन a दैट इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ रहा है, -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आ रहा है। एक बार और चेक कर लें। Okay, we had done the standard form correctly. Alpha plus beta minus of -b/a, माइनस बाहर -b/a, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू -1,
माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2। सो कौन सा ऑप्शन सही है? नन, क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर तो दिया ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? -2। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ x² माइनस 7x प्लस के। अल्फ़ा बीटा क्या है? इसके ज़ीरोज़ हैं। तो और हमें क्या दिया है? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 1। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 1। अच्छा, आप मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओगे? हमने रिलेशन पढ़ा है क्या होता है? -p/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? k। तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है हमें। चलो, एक बात बताना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से मैं अगर -4 अल्फ़ा बीटा करती हूँ तो क्या ये अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगा? येस और नो? कैसे? बेटा इसका होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और ये किसकी आइडेंटिटी है? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना? येस और नो? मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 की वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर हम ट्रांसपोजिशन करा के नई आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एनी डाउट? नो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है? k। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 1। बस क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो बहुत आसान है। 49 माइनस 4k इक्वल टू 1। 49 माइनस 1 इक्वल टू 4k। कर लोगे? ओके, इट इज़ गोइंग टू बी 48 इज इक्वल्स टू 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। k की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। बताओ बच्चों, कौन सा करेक्ट आंसर है? k इज इक्वल्स टू 12। यस और नो? नहीं मैम, अब थक गए, और करवा दूँ? चलो बेटा, हमने कल 15 क्वेश्चन किए थे, आज थोड़े और कर लेते हैं, 15 ही कर लें अपन। चलो, इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3, देन द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। क्या तुम लोगों के बस की बात है ये करना? बताओ। क्लास 9 का क्वेश्चन है, अगर क्लास 9 के बच्चे होते तो बड़े आसानी से कर लेते। करोगे ट्राई? चलो लिख लेते हैं। हाँ, यस। डिविडेंड कितना दिया है? डिविडेंड हमें दिया है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। दिस इज डिविडेंड। डिवाइज़र कितना दिया है? डिवाइज़र दिया है -x² प्लस x माइनस 1। ओके, रिमाइंडर दिया है 3। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? कर लेंगे? यस, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आई थिंक आप कर लोगे। जो भी बच्चा नहीं कर पा रहा है वो एक बार मैम से कांटेक्ट करेगा, मैम उसका आंसर बता देंगी। चलो कर लेना अपने आप, है ना? नहीं आता है तो पूछना। और वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने का मन तो होता नहीं है, तो जितना सीखना है उतना सीख लो, ठीक है? कि बता दूँ मैं? चलो, आप बोलोगे तो मैं इसको है ना नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूँगी? अपलोड कर दूँगी। सो फॉर दैट यू हैव नीड टू कमेंट इट। चलो नेक्स्ट देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा ओके आर द ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/16, दैट इज़ गोइंग टू बी -1/4। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5/16, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया है, तो सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हम निकाल सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस कैन बी रिटर्न एज अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। दिस इज इक्वल टू -1/4 होल डिवाइडेड बाय -5/16। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 1/4 डिवाइडेड बाय 5/16। डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं। कितना आ गया? 4/5। 4/5 इज़ द करेक्ट आंसर।
आ रहा है बच्चों को समझ में? क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखो ज़रा। चलो देखा क्वेश्चन नंबर 29, कर लोगे अपने आप? अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, अल्फा एंड बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना दिया है क्वेश्चन में? -5/15, तो कितना आ जाएगा? 1/3, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा? 6/15, दैट कैन बी रिटर्न एज 2/5। कोई दिक्कत नहीं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट। ओके, 1 + 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा आएगा इसको सॉल्व करके। अच्छा, 1 प्लस इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा, सॉरी कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें क्या कर देते हैं? हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2/5 प्लस 1/2/5। चलो इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, कर लेना। कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 5/6, ये कितना हो जाएगा? प्लस 5/2। एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 + 5 + 15। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी 11 + 15/6, इट इज़ गोइंग टू बी 26/6। 2 की टेबल से कैंसिल करो, 13/2। 13/2 इज़ द करेक्ट आंसर। बताओ कितना साधारण सा क्वेश्चन था। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मतलब आप कहाँ गलती करते हो? ये कैलकुलेशन करने में। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सही होनी चाहिए आपकी, और अगर आपको ये नहीं आता समझ में तो आप बताएं मुझे, जिससे मैं आपको ये समझाऊं। ठीक है, कर लेते हो ना? वैसे तो नहीं आता है तो बताओ बेटा, मैं बता दूँ आपको, बता दूँ? चलो देखो क्या है, 1/3 होल डिवाइडेड बाई क्या है? 2/5, ऐसा ही लिखा है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5। हमें पता है जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो 5/6 ही तो आया, वही लिख दिया था मैम ने डायरेक्ट। और मैम ने डायरेक्ट कैसे लिखा? मैम ने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2/5, तो 1 × 5/2 दैट इज़ 5/2, ऐसा लिख दिया। समझ में आया? तो जब भी समझ में नहीं आया तो देसी मेथड से क्या करो? लिखो और सॉल्व करो। गलत नहीं होना चाहिए, ओके? गलत नहीं होना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन इज दिस। लग तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, देन रिलेशन बताना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, पता नहीं यहाँ क्या लिखना हूँ, देख लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ओके, एफ एक्स कितना दिया है हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x² + 6x - 6। तो जल्दी से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -6/2, दैट इज़ गोइंग टू बी -3, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी? -3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अगेन कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है उनने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब बताओ फर्स्ट ऑप्शन सही है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है? -3 के बराबर आ रहा है। फर्स्ट रिलेशन इज द करेक्ट वन। आ रहा है समझ में बच्चों को? यस। सो वी हैड completed 30 questions. Now we will do more practice in the next session. Okay learners, so stay tuned for the next part. I hope learners को सारी videos पसंद आ रही होंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो क्वेश्चन के थ्रू ही उस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। सो आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं लर्नर्स, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। बाय।